नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाधीस हिंदी क्लास में। तो इस सेट में हम यूपीपी के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, ये आपका पांचवा प्रैक्टिस सेट है। इस क्लास में हम 5 और 6 दो प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट ही करना अनिवार्य है क्योंकि कोई भी अब एक्स्ट्रा आप लोग ना पढ़ें और प्रैक्टिस सेट को ही देते रहें। जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए, इसके पहले भी मैंने कई प्रैक्टिस सेट करवा दिया हो, आप लोग ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस के क्वेश्चनों को भी मैंने करवा दिया। ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं अपने क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्यारे दोस्तों, पहला है वह उपकरण। दोस्तों, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? उसे क्या बोलते हैं? आप लोग भी गेस करिए। तो उसे बोलते हैं एमीटर। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि जिसका उपयोग परिपथ के विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है या परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उसमें धारा समान रहती है प्यारे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्य या गैस में निलंबित, दोस्तों द्रव्य या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिग बैग गतिविधि को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्राउनी गति बोलते हैं, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को ब्राउनी गति बोलते हैं। ये कण तरल के तीव्रगामी कणों से टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये किस में स्थित है? जो कि मुजरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह है। तो कहाँ है दोस्तों? ये केरल में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों किसमें? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कब किया था? 251 दोस्तों 251 ईस्वी में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स ने की थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? चौथे का ऑप्शन नंबर पाटलिपुत्र सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ईरान के दिल्ली तक कलाकारों और सैयद अली और अब्दुल समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? तो बताइए दोस्तों कौन सा आया था? तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सही जाएगा जहांगीर। आप जानते हो मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल से हुई थी, लेकिन हुमायूं ने फारस के शासन के यहाँ शरण के दौरान 2 फारसी यानी ईरानी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी। ये चित्रकार मीर सैयद अली और तबरीजी और अब्दुल समद थे और उन्हीं के साथ वह भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए, मिस्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु सम्मिलित है? तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? क्या सही हो जाएगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुलाब सोने और तांबे की मिश्र धातु है, जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण बनाने में किया जाता है। तो आप कह सकते हैं ये तांबा की है। किसकी है दोस्तों? तांबा की मिश्र धातु है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मोनोमर कैल्प्रोलैक्टस का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? नायलॉन 6, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। किस पतली परत के साथ आवरण करना होता है? तो 8 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा दोस्तों? गैल्वेनाइजेशन में दोस्तों जस्ता का पतली परत का साथ आवरण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित दोस्तों, पर्यावरण के संरक्षण संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? बताइए ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? तो 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों,
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भी गेस किया करिए कौन सा उत्तर सही होगा। हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष लड़ा गया था कब दोस्तों? तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे दोस्तों? 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा 1776 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। इस युद्ध में अकबर का सेनापति मानसिंह था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, कहाँ किया गया था? तो बताइए प्रथम गोलमेज का सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बात करते हैं 11 की। तो दोस्तों 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था, जिससे देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया और जिसके कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन निरर्थक साबित हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लंदन में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी दोस्तों? ये 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और इसके साथ ही इन्होंने एक मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी का भी प्रकाशन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। गणित सार संग्रह लिखा था, जिसमें उन्होंने लघुत्तम समापवर्तक निकालने की प्रचलित तरीके जो है का वर्णन किया था। तो ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो अगर 14 नंबर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? मृदा जल से प्राप्त करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि पौधे मृदा द्वारा अवशोषित जल से हाइड्रोजन प्राप्त तो करते ही हैं, लेकिन पौधे मिट्टी से जड़ के मूल रोमों द्वारा जल को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संचालित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिम्स भी कहा जाता है? तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सीसा विषाक्तता को कहा जाता है दोस्तों, सीसा विषाक्तता को कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है, जो कि प्रत्यक्ष विदेशी नीति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शामिल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2000 के तहत विनियमित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहले दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बताइए ये क्या है आपका? इसमें हो जाएगा औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए रुपया किसका चिन्ह है दोस्तों? बताइए किसका चिन्ह है रुपया? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका है? सभी लोग जानते हैं, भारत में रहते हैं तो भारत का ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया था दोस्तों। यह डिजाइन जो है भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं प्यारे दोस्तों रोपड़ खेती बोलते हैं। जहां बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जा रही है उसे रोपड़ कृषि ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सीलोन किसको कहा जाता था? श्रीलंका को पहले हम लोग क्या बोलते थे? सीलोन बोलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ट्रूडा बोलते हैं दोस्तों, जो कि ये ध्रुवीय क्षेत्र के रेगिस्तान ठंडे होते हैं तथा वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। वहाँ वर्षा नगण्य होती है तथा पूरे वर्ष तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इन ठंडे शीत मरुस्थलों को ट्रूडा प्रदेश भी दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रूडा प्रदेश कहते हैं।
चलिए, नीलगिरी पर्वत के उदाहरण है दोस्तों, नीलगिरी पर्वत किसके उदाहरण है दोस्तों? तो बताइए 22 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है, जो कि नीलगढ़ पर्वत। और नीलगिरी पर्वत भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। कहाँ है? भारत की पश्चिमी घाट की पर्वतमाला है, या तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ नीलगिरी पर्वत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पहले दोस्तों है, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है दोस्तों? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी सही जगह। कहाँ होता है प्यारे दोस्तों? कहाँ होता है? हमीरपुर में होता है, जो कि बेतवा यमुना की सहायक नदी है, जो बिंद श्रेणी से निकलती है। बेतवा जो है आपकी यमुना की सहायक है, जो बिंद श्रेणी से निकलती है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है दोस्तों? हमीरपुर में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? जो चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बांग्लादेश से संबंधित है दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है दोस्तों? तो संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? कालिदास सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 26 का ऑप्शन नंबर 22 मार्च को मनाया जाता है प्यारे दोस्तों, जो कि वर्ष 2023 से विश्व जल दिवस की थीम दोस्तों एक्सीलरेटिंग चेंज थी, जो कि 2023 की थीम थी दोस्तों। चलिए अगला है, हरिवंश राय बच्चन को उसके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा काव्य संग्रह है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मधुशाला के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो कि ये हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। और हरिवंश राय बच्चन राय सभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। हरिवंश राय की प्रसिद्ध कृत मधुशाला है, जो कि आपके ऑप्शन में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 और 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। तो ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई थे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, जो कि 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इस डॉक्टर भीमराव को वैधानिक सलाहकार बनाया गया था। भीमराव को क्या बनाया था? वैधानिक सलाहकार था भीमराव अम्बेडकर को। और जो इसके स्थान पर भीमराव अम्बेडकर को क्या बनाया गया था दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था दोस्तों प्रारूप समिति का अध्यक्ष। और BN राव को क्या बनाया गया था? संवैधानिक सलाहकार। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता का पद प्रावधान किया गया है? तो 30 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। 165 ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एटा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। कहाँ हुआ था? 31 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि 1553 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में यानी पटियाली नामक ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान में यह कहाँ है? कासगंज में है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है दोस्तों? तो 32 का ऑप्शन नंबर डी पलास है। क्या बोलते हैं इसको? पलास बोलते हैं दोस्तों। बहुत ही क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं यूपीपी पूछती है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछती है। और जो लोग सरल क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए दोस्तों हम फास्ट डिवीजन के रूप में ये प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं। आप फास्ट डिवीजन के रूप में करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए,
इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है दोस्तों? 33 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा दोस्तों। 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिकनकारी, जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है इसका मुख्यालय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? 35 का ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, नेपाल। ऑप्शन नंबर सी नेपाल। अगला है दोस्तों, दिसंबर 2023 में शिवाजी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया दोस्तों? तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, सिंधुदुर्ग में किया है दोस्तों। कहाँ किया है? सिंधुदुर्ग में हुआ है। दिसंबर 2023 में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? कौन है दोस्तों? ये शिवा चौहान है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। दिसंबर 2023 में किस राज्य में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 38 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा दोस्तों? 27 का ऑप्शन नंबर क्या? शिवा चौहान नहीं दोस्तों, कंचन देवी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा दोस्तों, कंचन देवी सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर कंचन देवी सही हो जाएगा। और 236 का ऑप्शन नंबर बी सिंधुदुर्ग होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर 2023 में किस राज्य में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों 38 का ऑप्शन नंबर क्या? भारत में किया गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। तो चलिए, ये आपका एक सेट पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया है और दूसरा भी सेट अब यहाँ प्रारंभ होता है, जो कि हम फास्ट रिवीजन के रूप में करेंगे, क्योंकि कल मैं सेट नहीं दे पाया था, इसलिए मैं 2 सेट आज लगातार दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मैं फास्ट रिवीजन के रूप में सारे सेट करवाऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप लोग समय वेस्ट ना करते हुए ये जो आपका यूथ प्रकाशन की बुक है उससे मैं ये सारे सेट करवा रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? तो ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी ब्रोगली ने की थी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि डी ब्रोगली के रूप में जाना जाता है। कणों की तरंग प्रकृति को। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्या है? कैलोरी है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है, जो कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कितना है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और इसके अलावा और अगर देखें तो विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हार्स पावर होता है। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? हार्स पावर होता है। तो और इसके अलावा जो है वाट, 1 हार्स पावर 746 वाट का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डेसिबल इकाई है किसकी? ऑप्शन नंबर 3 डेसिबल किसकी इकाई है दोस्तों? जो कि है डेसिबल किसकी इकाई है दोस्तों? ध्वनि की है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के दोस्तों चलाए थे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इन सिक्कों पर दोस्तों गरुड़ अंकित था। चलिए अगला क्या है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो दोस्तों 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्री गुरु अमरदास ने। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, श्री गुरु अमरदास ने। चलिए, रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? तो 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, गोल्ड फायल प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। डॉट डॉट को छोड़कर निम्नलिखित सभी संगलक बहुलक होते हैं। किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संगलक बहुलक होते हैं? तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों पॉलीप्रोपेलीन, ये छोड़ करके बाकी सबके संगलन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो कि हानिकारक परागैंगिक किरणों को अवशोषित करती है? तो 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल दोस्तों क्या है आपका? समताप मंडल
जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, इन गुरु ने किस समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था? तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 9 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा गुरु अमरदास। ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा गुरु अमरदास। प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में किला बनवाया? तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? फ्रेंच में बनवाया, जो कि फ्रेंच किसने बनवाया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सॉरी, ये नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? डच। ऑप्शन नंबर डच सही हो जाएगा, जो कि मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम शहर कृष्णा नदी के डेल्टा में स्थित है दोस्तों। डचों ने सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम बंदरगाह पर अपना व्यापारिक डेक शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात 11 की करते हैं। इसमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? बताइए दोस्तों, गेस करिए। तो कौन सी है दोस्तों? ये सब में है, लेकिन कदम कदम बढ़ाया जाए इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है दोस्तों? तो बताइए किस जानवर की पूजा करते हैं? 12 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? सांप की पूजा करते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में सांप की पूजा करते हैं। मंजा कोलाइजन के संगठन में कौन सा विटामिन मदद करता है दोस्तों? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? विटामिन सी दोस्तों मदद करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलय विटामिन है और मंजा क्लोराइड के गठन में विटामिन सी मदद करता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, अंडे की सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन को विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही होगा एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा एल्ब्यूमिन, जो कि विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है दोस्तों। चलिए अगला है, सितारा देवी संबंधित है दोस्तों। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही जगह कथक से संबंधित है। सितारा देवी किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। मुद्रास्फीति एक संयोजन है। वास्तविक सकल उत्पादन डीजी और बढ़ता मूल्य स्तर क्या है दोस्तों? डीजीपी का उत्पादन डीजीडीपी और बढ़ता मूल्य स्तर का है दोस्तों। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या है? घटता हुआ है। क्या है आपका? घटता हुआ है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। एम स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? भारत में हरित क्रांति के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है दोस्तों? तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है, बाकी सारे क्या हैं? आपके व्यापारिक फसल हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके अलावा फिजी द्वीप समूह का अंश इसके 19वां देख लीजिए। बर्लिन किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो बर्लिन प्यारे दोस्तों हैं जर्मनी की राजधानी है। अगर बात करें जर्मनी की, बर्लिन किसकी राजधानी है? बर्लिन दोस्तों राजधानी है हंगरी की। हंगरी की राजधानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों? चलिए जर्मनी हो जाएगा। अगला दोस्तों है हंगरी की राजधानी क्या है दोस्तों? हंगरी की राजधानी है दोस्तों है बुडापेस्ट। क्या है आपका दोस्तों? बुडापेस्ट है। और जॉर्जिया की राजधानी तुसलिसी है। और ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है दोस्तों। राजधानियों का मैंने एक क्लास दिया हूँ, जो सारी राजधानी जितने भी इंपॉर्टेंट है सारी राजधानियों के टॉपिक मैंने आपको एक क्लास करवाया है। आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उससे भी कोई भी राजधानी अलग नहीं आएगी। सारे राजधानियों को मैंने करवा दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप देख सकते हैं क्लास। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है दोस्तों? तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? क्या है? माउंट कंचनजंगा। ये तीसरा सबसे बड़ा, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है दोस्तों। तीसरा शिखर है दोस्तों, जो कि सिक्किम के उत्तर पश्चिम के नेपाल सीमा पर स्थित है। और कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598
8,598 दोस्तों है मीटर है। चलिए आगे देखते हैं, नर्मदा नदी किस नदी से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिंद और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर नर्मदा नदी बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, आप लोग इसको देख लीजिए। जो कि यह पूर्व में पश्चिम की ओर बहती है और मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से इसकी उत्पत्ति होती है। चलिए अगला है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले भारतीय थे कौन से दोस्तों? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर MS राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, जो भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों। भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 26 नवंबर को, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में नहीं है? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की है? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 2011 को गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। गणपूर्त कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 55 लोकसभा सदस्य, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, जो कि अध्यक्ष सहित हैं। और राज्यसभा के लिए वह संख्या कितनी है? 25 है, राज्यसभा के लिए 25 है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर, कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? भदोही को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है दोस्तों? तो 31 का ऑप्शन नंबर क्या? फैजाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 16.4%, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का 16.4% है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं दोस्तों? तो 34 का ऑप्शन नंबर 34 की बात करते हैं तो कितने हैं दोस्तों? 6 अनुभाग हैं, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। 34 की बात, ऑप्शन नंबर चलिए देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? आप लोग गेस करिए, 6 अनुभाग होते हैं या कम होते हैं? तो ऑप्शन नंबर के सही हो जाएगा, 6 अनुभाग होते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की रेलवे में कुल अनुभाग हैं। ये अनुभाग मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा एवं झांसी में है। चलिए आगे देखते हैं, एक रंग बिरंगा मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, वो कौन सा है दोस्तों? तो 35 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जाएगा, कौन है? नौचंदी मेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौचंदी मेला, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। प्रतिवर्ष मृदा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 37 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, 5 दिसंबर को मनाते हैं। दिसंबर 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो 38 का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, शीतल देवी को, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हम 2 सेटों को देखें, 5 और 6। इसके अलावा पहले बहुत सारे सेटों को मैंने करवा दिया है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।